बुलेटिन में खबरों के साथ मैं स्वाति और आइए रुक करते हैं आज के तमाम बड़ी खबरों की ओर। अमेठी जनपद के तहसील मुसाफिर खाना में उड़ाई जा रही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। नहीं लगा रहे हैं लोग मास्क। क्या कोरोना का भय हो गया है खत्म? देखिए अमेठी से विश्वनाथ भदौरिया की रिपोर्ट। अमेठी के मुसाफिर खाना तहसील अंतर्गत गेट पर जहां पर आदमी यहां पर मुंह पे मास्क नहीं लगाए, क्या कोरोना का भय खत्म हो गया? लगातार सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी कर रही है कि सभी को मास्क लगा करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। वहीं पर यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं और संबंधित विभागीय कर्मचारी भी बिना मास्क के घूमते हुए दिखाई दिए। अमेठी तथा मीडिया के लिए विश्वनाथ भदौरिया। कानपुर देहात रनिया क्षेत्र के ग्राम सियोंदा में पति ने पत्नी को मार पीट कर पागल बताते हुए घर से बाहर निकाल दिया। पीड़िता का कहना है कि चौकी जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब फास्ट न्यूज इंडिया की टीम ने जाकर उससे बात की तो पता चला कि वह पागल नहीं है और ऐसे ही घर से निकाला गया है। देखिए रनिया से अमित सिंह की रिपोर्ट। पति का नाम जावेद है। जी मैडम। हाँ। और हमारी सास का नाम सलूकन। अच्छा, आपको क्यों निकाल दिया घर से? हमें नहीं रखा शुरू से, भैया मांगते खाते कमाता धमाता न जितना कमाता अपनी अम्मा अब्बा को दे देता। कब से आपको नहीं रख रहे हैं घर पे वो? हमारे यहाँ 2-3 साल जब से हमारी बड़ी वाली बिटिया हुई जब से क्यों नहीं रखते हैं? नहीं रखते, पागल में घोषित करे। कौन, आप पागल हैं क्या? ना भैया हम पागल। तो फिर पागल घोषित क्यों कर रखा है? कुछ तो होगा ना। कुछ नहीं, देखो हाँ तो आप लेटती रहती कहाँ है फिलहाल? वहीं पर अंडे में भैया रहते। ऐसी लेटी रहती हैं आप? हाँ। क्या नाम है? पूरे घर का नाम बताइए, सबका नाम बताइए। अफरोज, गुलपान, मूंगा, इरफान जी। और वो कहाँ की रहने वाली, निवासी कहाँ की हैं आप? अकबरपुर के। अकबरपुर की। अच्छा, फिलहाल आप सियोंदा का नाम क्यों बताती हैं फिर? अकबरपुर में मायका है, अकबरपुर सिंधे में ससुराल है। ससुराल है। अच्छा, तो सियोंदा में है। ठीक है। दुरानी के लड़का मारे, जिठानी मारे। अच्छा, और कुछ? हाँ पल्लर तो कोई को मार कर। आपने रिपोर्ट लिखवाई चौकी में? जाने कितनी बार भैया लिखवाई। कोई आया नहीं? पागल में घोषित करे। कोई चौकी से नहीं आया? अल्लाह नहीं आज आया। अभी तक कोई पुलिस वाला, कोई सिपाही आया नहीं है? कहाँ लिखवाई? चौकी में लिखवाई? यही चौकी में। क्या नाम है चौकी का? पामा चौकी। पामा चौकी में। अच्छा, किसके पास लिखवाई थी? नाम जानती हैं किसी ऑफिसर का? जनपद प्रतापगढ़ थाना आसपुर देवसरा अंतर्गत ग्राम सभा अरैला में तैयार हो रही है जैविक खाद। आपको बता दें कि ये अरैला गांव के गोविंद सिंह हैं। यह मध्यम वर्ग के किसान हैं। अपने खेत में रासायनिक खाद बिल्कुल नहीं डालते हैं। यह जैविक खाद स्वयं बनाते हैं और कीटनाशक दवाई भी बनाते हैं। वहीं अपने खेत में डालकर अन्न उपजाते हैं। जैविक खाद से जो फसलें उगाई जाती हैं उससे शुगर, गठिया रोग, गैस्ट्रिक कैंसर रोग एवं अन्य घातक बीमारियों का खतरा नहीं रहता है। आने वाला दिन जैविक खेती का ही है। आप वीडियो में देखेंगे वेस्ट कंपोजर, जीवामृत, जैविक कीटनाशक एवं केचुए की खाद ये खुद बनाते हैं और उसे किसानों को बेचते व अपने खेत में डालते हैं। देखिए प्रतापगढ़ से विशाल रावत की रिपोर्ट। हम इस समय जनपद प्रतापगढ़ के थाना आसपुर देवसरा अंतर्गत ग्राम सभा अरैला में मौजूद हूँ। यहाँ पर जैविक खाद बनाने में बड़े माहिर हैं ये गोविंद सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इनसे कुछ खास बातचीत करने चल रहा हूँ और दर्शकों को भी काफ़ी जानकारी चैनल के माध्यम से दे सकते हैं। तो आप बताएं। नमस्कार किसान भाइयों, गोविंद सिंह अरैला पट्टी प्रतापगढ़। किसान भाइयों, मैं जैविक किसान हूँ पूरी तरह से। लगभग 3 साल से मैं जैविक खेती कर रहा हूँ। ये तो इसमें ये होता है कि आप जैविक खेती में करते कैसे हैं, जैविक खेती करते कैसे हैं, तो उसके लिए हम 3-4 चीज़ वापरते हैं। जैसे ये वेस्ट डिकम्पोजर है, ये 500 लीटर का ड्रम है, इसमें वेस्ट डिकम्पोजर डाला हुआ है। तो 500 लीटर में 5 किलो गुड़ है, 5 किलो बेसन है और लगभग 25 किलो सरसों की खली है, 25 किलो नीम की खली है। ये इस तरह से ये घोल 10 से 15 दिन में तैयार हो जाता है। इसको आप एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज सुबह शाम घुमाते रहेंगे तो इसका फर्मेंटेशन 10 से 15 दिन में तैयार हो जाएगा। इसको आप खेतों में जब डालेंगे तो इसमें आपको जितने भी फसल के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व चाहिए वो सारे के सारे इसमें मिलेंगे। जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, बोरान है, कापर है, जिंक है, सल्फेट है, ये सब तमाम जितने भी पोषक तत्व चाहिए ये सारे के सारे आपको आपके खेत के लिए जितना भी पोषक चाहिए सारे उपलब्ध होते हैं। यानी 10 दिन में इसको आप खेत में डाल देंगे? हाँ, खेत में डाल देंगे।
अब इसको हम डालते कैसे हैं, ये पानी के साथ में। जैसे हमने एक बनवाया हुआ है, देखिए ये ड्रम में टोटी लगाया हुआ है, छोटे से ड्रम में, इसमें हम भर देंगे इसको और उसके बाद पानी के स्रोत के पास इसको रख देंगे तो धीरे धीरे ये पानी के साथ में पूरे खेत में फैलता है। ठीक है। और दूसरा एक बनाया हमने यूरिया का सब्स्टिट्यूट यानी नाइट्रोजन। अब ये इसमें जो है, इसमें भी 5 किलो गुड़ है, 5 किलो बेसन है और एक घास जिसको हम लोग गाजर घास कहते हैं, बहुत बेकार घास होती है, किसान आजकल उससे परेशान हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। उसी को छोटा छोटा काट के इसमें हम डाल देते हैं तो इससे जो मटेरियल तैयार होता है ये एकदम हाई नाइट्रोजन युक्त होता है। इसको आप खेत पे छिड़काव करेंगे तो आपको यूरिया डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको हम वो घास दिखा देते हैं, किसान भाई इसको पहचान लें। 1 मिनट, मैं घास यहीं पे है, मैं उखाड़ के लाता हूँ आपको। किसान भाई इसको अच्छी तरह पहचान लें, इसको गाजर घास बोलते हैं। ये देखिए इस पर सफ़ेद सफ़ेद फूल है ऊपर और इस तरह की पत्तियां हैं गाजर की तरह इसकी। इसको आप छोटा छोटा काट के टुकड़ा करके आप बेस्ट डिकम्पोजर में डाल देंगे तो ये 10 से 15 दिन में आपका फर्स्ट क्लास खाद तैयार हो जाएगी। इसको आप स्प्रे कीजिए फसलों पे, तो जो फसलों पे नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है इससे उसकी पूर्ति हो जाएगी। ठीक है। अब आगे आइए आपको दिखाते हैं हम ये डिब्बा उब्बा आप जो ठेलिया पे ये रखे डिब्बा जो हैं, ठेलिया इसके पे बारे में रखे कुछ हैं, बता दीजिए आप किसानों को। हाँ, ये डिब्बा जो ठेलिया में रखे हैं सब में वही वेस्ट डिकम्पोजर जो नाइट्रोजन है ये हम भर के रखे हैं। इसको हम कल धान के ऊपर छिड़काव करेंगे। इसमें सब उसी वही भर के रखा है तैयारी करके। अब कल सुबह ले जाके इसको हम धान के खेत में छिड़काव करेंगे। ये गौमूत्र हमारे पास 5 गाय हैं, दिखाइए इनको, ये गाय हैं हमारे पास। इनका मूत्र हम इन ड्रमों में इकट्ठा करते हैं और इससे हम जीवामृत बनाते हैं। और भी हमारे पास ड्रम है, आप इधर आते हैं। इसको हम धान के खेत में 2 बार डाल चुके हैं। अब फिर इसमें हम गौमूत्र इकट्ठा कर रहे हैं। अब इसको हम फिर अगले, ये सब गौमूत्र है तीनों ड्रम में? हाँ, तीनों ड्रम में गौमूत्र है। इसको हम अगली फसल में डालेंगे। और ये हमारे पास जैविक कीटनाशक हमने बनाया हुआ है। ये जैविक कीटनाशक है। इसमें ये कोई भी किसी भी तरह का कीट जो आपके खेत में होता है वो सब के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। ये जैविक कीटनाशक गौमूत्र में ही बनाया गया है। इससे और भी फायदे हैं, जैसे अगर आपके खेत में नील गाय है, सूअर है या कोई भी फालतू बाहर का जानवर है वो आता है कि इसका अगर आप छिड़काव किए रहेंगे तो वो भी नहीं आएंगे, क्योंकि गौमूत्र बदबू मारता है। छन्नी लगाओ अगर इससे कुछ नहीं आएगा? नहीं, कुछ नहीं आएगा इसमें। ये ठीक है। चलिए, वो केचुआ कंपोस्ट है। ये हमें भारत सरकार द्वारा अनुदान में 1 यूनिट का 6,000 रुपये मिला था, तो हमने अपने पास से पैसा लगा के हमने इसको 3 यूनिट बनवा दिया। तो इसमें ये देखिए आप केचुए देखिए, इसको दिखाइए यहाँ पे, इसमें तमाम केचुए भरे पड़े हैं। ये देखिए तमाम केचुए हैं, ये खाद को तैयार कर रहे हैं। अभी ये ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन हमको इसको लोड किए हुआ है। इसमें जो पहले खाद तैयार हुई थी उसको निकाल लिए हम। अब ये दूसरी नई खाद इसमें डाले हैं। इसमें देखिए केचुओं की मात्रा बहुत है। अब जितनी ज़्यादा केचुओं की मात्रा रहेगी उतनी ज़्यादा जल्दी ये खाद को तैयार करेंगे। किसानों को आप बताइए केचुआ कहाँ से कैसे आप लाते हैं? देखिए केचुआ तो हमारे पास किसानों को अगर चाहिए, जो हमारे अगल बगल के ज़िले के किसान हैं, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर या बगल के जौनपुर या उससे और सटे हुए ज़िले हैं, वहाँ के किसान अगर आप चाहते हैं, जैविक खेती करने वाले किसान हैं, तो वो हमारे पास आएँ। उसकी ट्रेनिंग उनको फ्री में मिलेगी। अगर उनको केचुआ चाहिए, वो वर्मी कंपोस्ट बनाना चाहते हैं तो केचुआ सशुल्क मिलेगा। और इसके लिए हमसे संपर्क करने के लिए हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लें, 74 085 46 751। एक बार फिर नोट कर लें, 74 085 46 751। गोविंद सिंह, अरैला पट्टी, प्रतापगढ़। जब खाद को खेतों में डालते हैं तो केचुआ कैसे निकलता है? नहीं, इसको हम जो बालू चालने वाला 2x2 सेंटीमीटर का झन्ना होता है उसको हम झन्ना बनवाए हैं। तो इसको जब ये खाद तैयार हो जाती है काली काली एकदम बुरबुरी चाय की पत्ती की तरह, तो उसको हम झन्ने से चालते हैं। तो कुछ केचुए तो झन्ने में आ जाते हैं ऊपर, और कुछ सड़ी जो खाद रहती है वो भी ऊपर आ जाती है, तो उसको हम निकाल देते हैं। तो सड़ी हुई खाद एकदम रहती है नीचे आ जाती है। ठीक है। और केचुए एक आध अगर नीचे आ भी गए तो उसको हम उठा लेते हैं, हाथ से उठा के उसको अलग कर लेते हैं। फिर उसको वापस नई खाद लोड करके उसमें उसको डाल देते हैं केचुओं को, और फिर पानी से तर कर देते हैं। इस तरह से अपना ये साइकिल चलता रहता है खाद बनाने का। ठीक है। तो ये खाद बनने में लगभग 2 से ढाई महीना लगता है। 2 से ढाई महीने में पूरी तरह ये खाद बन के तैयार हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों।
मध्य प्रदेश के जिला मुरैना तहसील अम्बाह थाना अंतर्गत यूपी के हाथरस में वाल्मीकि समाज की छात्रा के साथ घटित हुए गैंगरेप के घिनौने अपराध के विरोध में कस्बे के कई सभी सफाई कर्मचारी काम बंद करके एक दिन की हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके चलते सोमवार को कस्बे की सड़कों पर कचरा नहीं उठाया जा सका। गली मोहल्लों और सड़कों पर चारों ओर गंदगी का ढेर लगा रहा। बता दें कि बीते सप्ताह यूपी के हाथरस जिले में वाल्मीकि समाज की छात्रा मनीषा के साथ घटित हुई गैंगरेप की शर्मसार कर देने वाली घटना को लेकर देश भर में विरोध जताया। लोग पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता व न्याय दिलाए जाने के साथ अपराधियों को फांसी पर लटकाने की मांग कर रहे हैं। तो इस जघन्य अपराध के विरोध को लेकर सोमवार को नगर परिषद अम्बाह के स्थायी एवं अस्थायी 1 सैकड़ा सफाई कर्मचारी एक दिन का काम बंद कर हड़ताल पर चले जाने से कस्बे के 15 वार्डों की सड़कों व गलियां, मोहल्ले एवं दफ्तर में सफाई कार्य नहीं हो सका व सड़कों पर झाड़ू नहीं लगने से नगर से सदर बाजार तक, नगर पालिका चौराहे से पोरसा चौराहा, दोहरी रोड, गुरुद्वारा मोहल्ला, मुरैना तिराहा सहित कई स्थानों पर गंदगी नजर आई। इस मौके पर वाल्मीकि समाज एवं मध्य प्रदेश महर्षि वाल्मीकि एकता संगठन पदाधिकारी मौजूद रहे। देखिए अम्बाह से पवन किरार की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के जिला मुरैना तहसील अम्बाह थाना अंतर्गत यूपी के हाथरस में वाल्मीकि समाज की छात्रा के साथ घटित हुई गैंगरेप के घिनौने अपराध के विरोध में कस्बे के सभी कर्मचारी काम बंद करके एक दिन की हड़ताल पर चले गए, जिसके चलते सोमवार को कस्बे की सड़कों पर व कचरा नहीं उठाया जा सका। गली मोहल्लों और सड़कों पर चारों ओर गंदगी का ढेर लगे रहे। बता दें कि बीते सप्ताह यूपी के हाथरस जिले में वाल्मीकि समाज की छात्रा मनीषा के साथ घटित हुई गैंगरेप की शर्मसार कर देने वाली घटना को लेकर देश भर में विरोध जताया जा रहा है। लोग पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता व न्याय दिलाने के साथ अपराधियों को फांसी पर लटकाने की मांग की जा रही है। इस जघन्य अपराध के विरोध को लेकर सोमवार को नगर परिषद अम्बाह के स्थायी व अस्थायी 1 सैकड़ा सफाई कर्मचारी एक दिन का काम बंद करके हड़ताल पर चले जाने से कस्बे के 15 वार्डों की गलियां व मोहल्लों पर दफ्तर में साफ सफाई नहीं की गई पर सड़कों पर झाड़ू नहीं लगाने से नगर के सदर बाजार तक, नगर पालिका चौराहे से पोरसा चौराहा, दोहरी रोड, गुरुद्वारा मोहल्ला मनेत्रा सहित कई स्थानों पर गंदगी नजर आई। इस मौके पर वाल्मीकि समाज एवं मध्य प्रदेश महर्षि वाल्मीकि समाज एकता संगठन पदाधिकारी मौजूद थे। कस्बों की सभी जगहों पर सफाई नहीं की जा रही है, हड़ताल क्यों की? क्या मांग है आपकी? हमारे समाज को अनजगह करके, जो कि वाल्मीकि समाज एक ऐसा समाज है जो कोई सब वर्ग की मदद के लिए, सहयोग के लिए हमेशा तैयार रहता है। ये लोग उनको भी नहीं छोड़ रहे हैं, उनकी बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, तो ये किसको छोड़ेंगे। इसीलिए हम सभी लोग बहुत ही जन आक्रोश है और बहुत ही मतलब इन पर नाराजगी है कि हमने आज एक दिन की हड़ताल की है और जिससे हमारी बहन को इंसाफ मिले और दोषियों को सख्त से सजा मिले। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम हड़ताल और लंबे समय तक ले जाएंगे और आंदोलन को और बड़ा बनाएंगे और अपनी वाल्मीकि समाज की एकता का पूरा परिचय देंगे कि हमारी को कमज़ोर ना समझें और हमारे ऊपर अत्याचार करना बंद करें। आज एक दिन की हड़ताल करी है हमारे हाथरस में बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ हुए अत्याचार के लिए और उन आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने के लिए हमने एक दिन की हड़ताल की है। ये हड़ताल चलेगी एक ही दिन की है और अगर ये हमारी समस्या हल नहीं हुई तो आगे भी हड़ताल कर सकते हैं। क्या मांगे आपकी? दोषियों को फांसी की सजा हो और उसे न्याय मिले। उत्तर प्रदेश प्रयागराज जिले के सष्टम खंड के जल निगम कार्यालय तुलापुर कर्मचारियों की हताशा साफ उजागर हो रही है। हम आपको बताना चाहेंगे कि मुख्तार अहमद हनुमानगंज निवासी चल करके फास्ट न्यूज इंडिया के संवाददाता अमरेश तिवारी के पास आए और आप बीती बताएं और कहते कहते गला रूंध गया और बताने लगे कि 2 बेटियों का शादी का बोझ सिर पर है। मेरे मिले हुए चेक को 64 दिन तक रोक कर रखा, बार बार जाने पर भी नहीं पसीजा। दबंग बाबू अधिकारियों से बहुत गुहार लगाने के बाद तब जाकर के मुझे मेरे पैसे का चेक मिला। आइए देखते हैं फूलपुर से अमरेश कुमार की विशेष बातचीत। ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में जल निगम के खंड 6 में हुई अनियमितता के लिए, जहां कर्मचारी दर दर भटकते और परेशान रहते हैं। ऐसे ही एक हनुमानगंज निवासी मुख्तार अहमद आप बीती बताने चल रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखें और सुने और बताएं कि ये कर्मचारी
क्यों दर दर भटक रहा है। मुख्तार जी थोड़ा तेज बोलिए। हेलो, आप बताइए कि आपके साथ क्या अनियमितता हुई है। हमारे साथ बहुत से अनियमितताएँ हुई हैं जो कि हम बार बार भटकते रहे और हमको दौड़ाया गया, बार बार कहा गया कि हाँ आज होगा कल होगा। मोटी मोटी रकम जब मांगते थे तो हम कहाँ पावें जो दें। हमारा रिटायर के बाद एक चेक आया था जो बीमा का था, उसमें लटकाए 64 दिन रह गए। आज तक हमको फिर नहीं बुलाए, तो जब वहाँ गए कहे तो भाई 2000, 4000, 6000 हमको सब खर्चा के लिए देते हैं, आप भी दीजिए। कौन कौन आपसे पैसा मांगता है, कुछ नाम बता सकते हैं। चंद्रभान। क्या पूरा नाम बताइए। चंद्रभान यादव। किस पद पर है चंद्रभान यादव? क्लर्क पद पर है। क्लर्क पद पर है। और क्या कहते हैं आपसे? आप तो हमसे कहते हैं कि भाई पैसा दो, हमको खर्चा मिले तब हम दें। तो हम कहा भाई 64 दिन का है आप रोके रह गए। तो उन्होंने कहा कि भाई सब खर्चा देते हैं, आप भी दीजिए आपको मिल जाएगा। तो हमने कहा कि भाई ठीक। जब हम बड़े साहब के पास गए तो वहाँ से अफरा तफरी दोनों आदमियों में धड़पी धड़पा हुई। फिर उसके बाद उन्होंने चेक दिया हमको। तो चेक दिया तो चेक में पेमेंट हो गया आपका? हाँ, वो पेमेंट हो गया। तो आप रिटायर कब हुए ये बताइए। रिटायरिंग के टाइम 30/6/13 को रिटायर हुए हैं। और काफ़ी दिन के बाद हमको ये पैसा भुगतान हुआ है। तो आप उनके सामने आने पर बताएंगे, कहेंगे कि मुकर जाएंगे आप? बिल्कुल कहेंगे। काहे मुकर जाएंगे भाई, हमको परेशान किए हैं, हम काहे मुकर जाएंगे। अच्छा, तो अब ये बताइए हैंडपंप में कुछ जानकारी है आपको? हैंडपंप के लिए हैंडपंप के लिए हमें जानकारी नहीं है। तब से हम रिटायर हो गए भाई, तो उनसे क्या होता है। आपने मुकदमा किया हुआ है जी। हाई कोर्ट में जो मुकदमा किया उसमें क्या आया फैसला वो बताइए। उसमें फैसला आया हमारा थोड़ा थोड़ा करके भुगतान किया गया और 50,000 रुपये, 49,000 कुछ रुपये हमको ब्याज मिला है। और कुछ भी अभी बकाया चल रहा है। अब उसके लिए भी कोर्ट में हमको जाना ही पड़ेगा। चलिए, धन्यवाद आपका। तथापि के समाचार आगे कुछ खास खबरों के लिए बन रही फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।